जय हिंद सभी को। आज हम लोग की केमिस्ट्री की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके थे कि मिश्रण और यौगिक के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी। मिश्रण और यौगिक के बाद आज हम लोग की देखिए क्लास पहली बात तो किस चीज की है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री को ही आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज केमिस्ट्री का टर्न है आपका। तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके थे मिश्रण और यौगिक। मुख्य रूप से मिश्रण यौगिक का बेसिक क्या होता है, मिश्रण और यौगिक के बारे में हम लोग ये भी जान चुके थे कि मिश्रण और यौगिक में बेसिक चीजें क्या होती हैं, अणु क्या है, और इसके बाद अणु और उसके बाद हम लोग तत्व यानी एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोगों की क्लास को हम लोग मिश्रण के आगे कंटिन्यू करते हैं। मिश्रण में लास्ट टर्न हम लोग पहुंच चुके थे कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक मिश्रण होता है वह जो समांग मिश्रण होता है। लास्ट टर्न हम लोग मिश्रण को कंटिन्यू कर रहे थे। तो मिश्रण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिश्रण अगर बात करी जाए तो विलेयता के आधार पर यह बात कर लें आपके कि अणु के आधार पर, एलिमेंट के आधार पर, यह आप बात कर सकते हैं कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था समांग और एक हम लोगों ने पढ़ा था विषमांग। समांग मिश्रण के बारे में हमने आपको पहला पॉइंट एक बताया था, समांग मिश्रण को ही आपका विलयन भी कहा जाता है, यानी इसी को आपका सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को, मिश्रण के टॉपिक को आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने मिश्रण को पृथक करने की विधियां भी पढ़ ली, जिसमें आपने सारी विधियां लास्ट में आपने प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलाइजेशन और ये सारी विधियां आपने पढ़ ली थी। अब आज हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक लास्ट टर्न पॉइंट हमने बोला था कि जो समांग मिश्रण होता है उसे ही हम लोग विलयन के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हो आप कि समांग मिश्रण के बारे में या विलयन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और विलयन का टॉपिक, विलयन यानी कि सॉल्यूशन, इसी को हम लोग अपनी भाषा में घोल भी बोल देते हैं। तो आज इसके बारे में देखा जाए। देखिए विलयन या सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ये एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर के बारे में बात करें तो इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को सॉल्यूशन या इसी को विलयन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखें कि जैसे आप लोगों ने ध्यान से अगर ध्यान दिया हो तो वहां पर सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट की बता दी थी। अब एक लेवल आगे बढ़ के इसको देखते हैं। देखिए विलयन या सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कितने तरह के बनते हैं, क्योंकि कण के आकार से भी बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि घुलनशीलता, यदि विलायक विलेय से क्वेश्चन बनते हैं तो उसको भी जरा आज देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, विलयन क्या है, तो विलयन समांग मिश्रण है। समांग मिश्रण की डेफिनेशन हम आपको पहले ही दे चुके हैं। दूसरी बात आती है कि विलयन के मुख्य घटक क्या हैं, यानी इसके मुख्य घटक क्या क्या होते हैं। मुख्य घटक यह बात करें इंपॉर्टेंट, इसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे जिसके साथ ये बनेगा। तो बात आती है साहब, दो चीजें इसकी मुख्य होती हैं। एक तो होता है विलेय और एक होता है इसी में विलायक, जिसमें विलेय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट और विलायक को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे क्वेश्चन एक बनता है, ज्यादा से ज्यादा बार क्वेश्चन विलेय और विलायक से बना है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि विलेय और विलायक से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए विलेय किसे कहा जाता है, यानी सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, इसको अगर कम शब्दों में समझें तो जैसे कि हमने लास्ट टर्न आपको बताया था कि कोई एक बीकर लिया गया या कोई एक पात्र लिया गया या कोई भी एक आपने पात्र ले लिया, इसमें
पानी की मात्रा थी, पानी हमने इसमें डाला कितना, 1 लीटर। अब 1 लीटर इसमें पानी है, इस पानी में हमने क्या किया, इस पानी में हमने 200 ग्राम चीनी घोल दी। अब पानी और चीनी का घोल जो बना, ये पानी और चीनी का घोल क्या कहलाएगा, पहली चीज तो ये कहलाएगा समांग मिश्रण, और यही आपका क्या कहलाएगा, विलयन। अब जब हमने इसमें पानी और चीनी को घोला, पानी में चीनी को घोला, तो इसमें ये कैसे पहचाना जाए कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो पहली चीज इसमें याद रखिएगा कि जो भी विलयन में ज्यादा मात्रा में होता है, यानी जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा हो, वो आपका विलायक होता है। दूसरी बात याद रखिएगा, जो भी विलयन में कम मात्रा में होगा वो हमेशा विलेय होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट यानी कि आपका विलेय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विलेय हो जाएगा चीनी, और विलायक क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा पानी। क्योंकि चीनी को पानी में घोला गया है, तो विलेय क्या था, विलेय था चीनी, और विलायक क्या बन गया, पानी बन गया। ये एक पहचानने का सबसे सॉलिड और सबसे सिंपल तरीका है, बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि जैसे हमको कुछ नहीं मालूम है, तो एकदम बेसिक से। तो किसी भी विलयन में वह पदार्थ जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे हम लोग विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम हो उसे हम लोग विलेय कहते हैं, यानी सॉल्यूट कहते हैं। तो ज्यादा मात्रा वाला विलायक और कम मात्रा वाला क्या हो जाएगा, विलेय। अब अगली बात यहां से करें कि और आगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो देखिए आगे इसमें क्वेश्चन बात करते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन इस तरीके के भी बनते हैं कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया गैस का गैस में मिश्रण क्या कहलाएगा, या कोलाइडी विलयन क्या होता है, तो ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग एक चीज और पढ़ लें, और वो है आपका विलयन के प्रकार। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मिश्रण के प्रकार, अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो इधर थोड़ा सा अब बात करते हैं विलयन के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए विलयन 3 प्रकार का होता है। विलयन 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए जिस सीरीज में हम लिख रहे हैं उसी सीरीज में आप लिखिएगा। किताब के अकॉर्डिंग या किताबों में जिनमें ज्यादातर में तो दिया नहीं, जिनमें दिया भी है तो उसमें जो सीक्वेंसिंग दी है उससे आप याद नहीं कर पाओगे। जिस सीक्वेंसिंग से हम लिख रहे हैं उस सीक्वेंसिंग से अगर लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला विलयन जो हम लोग देखेंगे विलयन के प्रकार में, पहला प्रकार है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। दूसरा प्रकार है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन बहुत साधारण शब्दों में हम समझाएंगे आपको, और बहुत साधारण शब्दों में ही आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार जरा हम देख लें। हाँ, तो संतृप्त पहला असंतृप्त, दूसरा संतृप्त, और तीसरा जो प्रकार आता है इसे बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। तो ये 3 प्रकार हम लोग देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। असंतृप्त विलयन को इंग्लिश में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहा जाता है।
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। और इसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये इंग्लिश में और ये आपका हिंदी। अब बात करते हैं कि याद कैसे रखेंगे। बिल्कुल सिंपल थिंक में याद रखना है इसको। देखिए, जब विलयन में कभी विलयन में उसकी क्षमता से कम विलय घोला गया हो तो उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम बोल तो गए लेकिन आपको समझ में नहीं आया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से चीनी और पानी का ही। मान लेते हैं हमने यहाँ पर पानी की मात्रा ये ली 1 लीटर। इसमें इसकी क्षमता थी कि हम 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी घोल सकते हैं। यानी इसकी क्षमता कितनी थी? 1 लीटर पानी में हम 200 ग्राम चीनी को आराम से खपा सकते थे। खपा सकने का या क्षमता का मतलब क्या होता है? क्षमता का मतलब ये होता है कि उतने पानी में, जैसे 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी अगर घोली जाए तो आसानी से घुल भी जाएगी और वो समझ में भी नहीं आएगा कि हमने उसको इसमें घोल दिया है कि इसमें चीनी घुली हुई। अब इसमें अगर 1 लीटर पानी में आधा किलो चीनी डाल दें तो क्या ये इसकी क्षमता होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पर दोनों चीजें हमने क्या करी हैं? माना है और मान करके यहाँ पर देख रहे हैं। तो 1 लीटर पानी की क्षमता यदि 200 ग्राम चीनी की है तो अब जरा यहां से बात करते हैं। देखिए, असंतृप्त विलयन वो विलयन होगा जिसमें, अब डेफिनेशन अभी हम लास्ट में बोल देंगे, वह विलयन जिसमें क्षमता से कम विलय घुला। यहां पर क्षमता से कम क्या हो? विलय। अब क्षमता से कम का अर्थ क्या होगा ये जरा समझिएगा। हमने कहा एक पात्र लिया हम लोगों ने और इस पात्र में पानी की मात्रा कितनी रखी? तो इसमें पानी हमने रखा 1 लीटर। इस 1 लीटर पानी की क्षमता कितनी मानी थी? 200। और अब इसमें हम 200 ग्राम चीनी घोल सकते हैं, लेकिन जब पानी 1 लीटर पानी में चीनी को उसकी क्षमता से कम घोला जाए, यानी विलय जो हो, विलय क्या होगा? जो कम होगा। अब विलय को हमने क्या किया? उसकी क्षमता से कम घोला। मान लीजिए यहाँ पर हमने 150 ग्राम चीनी ही घोली, तो यहाँ पर जो 150 ग्राम चीनी हमने घोली तो ये 1 लीटर पानी की अपेक्षा इसकी क्षमता से कम है कि नहीं है? बिल्कुल कम है। तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब आप लोग यहाँ डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। जब किसी विलयन में उसकी क्षमता से कम, जब किसी विलयन में उसकी क्षमता से कम विलय को घोला गया हो, क्षमता से कम विलय को घोला गया हो, तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। दूसरी बात कर लें तो दूसरी बात यहां पर देखिए, अब दूसरी बात में आएगा जब कभी विलयन में उसकी क्षमता के बराबर विलय घोल दिया जाए तो वह विलयन क्या कहलाएगा? तो वह विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। बराबर का मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर पानी था, इसमें पानी की मात्रा कितनी ले ली? 1 लीटर।
इसमें जो हमने चीनी घोली, उस चीनी की मात्रा, अब यहाँ क्षमता कितनी थी 200 ग्राम की, यानी 1 लीटर पानी में हम 200 ग्राम चीनी आसानी से घोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कितनी घोली, 200 ग्राम चीनी ही घोली। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम चीनी घोल दी। तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। यानी पहला, जब कभी विलयन में उसकी क्षमता से कम विलेय घोला जाए तो वह विलयन असंतृप्त विलयन होता है। जब किसी विलयन में उसकी क्षमता के बराबर विलेय घोला जाए तो वह विलयन क्या कहलाता है, विलेय। तीसरे को आपने अपने मन से ही निकाल लिया होगा, जब किसी विलयन में उसकी क्षमता से अधिक विलेय घोला गया हो तो वह विलयन क्या कहलाता है, तो वह विलयन कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। एग्जाम्पल, पानी की मात्रा हमने रखी कितनी, तो पानी की मात्रा हमने रखी 1 लीटर और इसमें क्षमता थी कितने की, 200 ग्राम की। हमने इसमें चीनी जो घोली वो चीनी हमने घोल दी मान लीजिए 300 ग्राम। तो अब इसकी क्षमता तो 200 ग्राम थी, हमने इसकी क्षमता से ज्यादा विलेय को घोल दिया, तो यह विलयन क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप लोग इसी तरीके से चाहो तो फिगर भी बना लेना, तो जल्दी याद हो जाएगा, और जब भी कभी रिवाइज करना होगा तो आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। तो पहले इसको बना लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्वेश्चन बनते हैं इससे। नोट कर लिया होगा अब तुमने, एक बार हम चेक कर लें। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इससे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तब इस तरीके के बनेंगे क्वेश्चन। जब किसी संतृप्त विलयन का ताप बढ़ा दिया जाए तो वह परिवर्तित होगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, जब किसी संतृप्त विलयन का ताप यानी टेम्परेचर घटा दिया जाए तो वह परिवर्तित होगा। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये तो बनेगा ही, ये भी आपसे बन जाएंगे। जब आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तब आपसे ये सब कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि बोलेगा कि ये बेसिक टर्म है तो थोड़ा सा अच्छा पूछें। तब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसी संतृप्त विलयन का ताप हम बढ़ा दें तो वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, संतृप्त विलयन ये है आपका। संतृप्त विलयन का टेम्परेचर क्या कर दिया, अगर इंक्रीज कर दिया, तो संतृप्त विलयन का अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो वह संतृप्त विलयन कन्वर्ट हो जाता है असंतृप्त विलयन में, और अगर टेम्परेचर घटाया गया है तो वह कन्वर्ट हो जाता है अति संतृप्त विलयन में। सिंपल थिंक है, बिल्कुल लॉजिकल वे पे याद रखिएगा। जब कभी संतृप्त विलयन का ताप बढ़ाया जाएगा तो वो कन्वर्ट होके असंतृप्त में आ जाएगा, और जब कभी संतृप्त विलयन का ताप घटाया जाएगा तो वो अति संतृप्त में चला जाएगा।
तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, असंतृप्त विलयन में। और अगर ताप घटा दिया गया तो वह परिवर्तित हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि परिवर्तित किस में होगा। अब ये कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। विलयन की क्षमता कितनी थी, 200 ग्राम की थी। इसमें हमने किया क्या, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पे आप लोग देखते क्या हो, जब भी कभी आपके यहाँ कुछ मीठा बनता है शादी कामकाज में या घर में, तो पानी को हमेशा गैस में चढ़ा करके खौलाया जाता है, फिर उसमें चीनी डाली जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो उसकी वास्तविक क्षमता होती है वो क्षमता उसको गर्म कर देने पर बढ़ जाती है, यानी अब हम उसमें और चीनी मिला सकते हैं। ये और चीनी मिलाने की प्रक्रिया किसमें थी, तो और चीनी मिलाने की प्रक्रिया असंतृप्त विलयन में थी। जैसे 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी को जब हमने हीट किया तो हीट करने के बाद हमने देखा क्या कि अभी हम उसमें 200 ग्राम मिला पा रहे हैं, यानी अब हम उसमें चीनी और मिला सकते हैं। तो और चीनी मिला सकते हैं किसमें, असंतृप्त विलयन में, इसलिए वो कन्वर्ट होता है किसमें, असंतृप्त में, और चीनी मिला सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वह विलयन जिसमें विलेय को और अधिक मात्रा में मिलाया जा सकता है या उसे और मिलाया जाना संभव हो, तो और मिलाया जाने संभव होता है किसमें, असंतृप्त विलयन में, क्योंकि इसमें क्षमता से कम विलेय घुला होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई भी गर्म चीज ठंडी होती है, अगर वो चीनी से घुली हुई है, तो जैसे ही वो ठंडी होगी तो वो गाढ़ी होने लग जाएगी। गाढ़ी होते होते धीरे धीरे वो सॉलिड रूप में, या बोल सकते हैं आप जेल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर ये हो जाता है कि जैसे 1 लीटर पानी था तो उसमें चीनी आपकी अब क्या हो गई, तो चीनी आपकी बढ़ गई। तो अति संतृप्त में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें क्षमता से अधिक हो जाए, तो क्षमता से अधिक किसमें हो जाता है, अति संतृप्त विलयन में। तो यहाँ पर हम लोगों को इतनी बात समझ में, उम्मीद है आप लोगों को आ गई होगी कि विलयन के प्रकार क्या क्या हैं, विलेय और विलायक क्या हैं। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ना करें कमेंट तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ करके थोड़ा सा हमें यह जस्टिफाई कर दीजिएगा कि हमें भी तसल्ली होगी आपको समझ में आ गया। यहां पर बताइएगा, इतने में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे का चलते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि विलेय के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा, विलेय के आधार पर भी विलयन 3 प्रकार का ही होता है। विलेय के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें तीनों को आपको सिर्फ हेडिंग याद रखनी है, बाकी आपको और ज्यादा नहीं याद रखना है। इसमें सबसे पहला विलयन का जो प्रकार है इसे बोलते हैं सत्य विलयन। सबसे पहला सत्य विलयन। दूसरे को बोलते हैं निलंबित विलयन। निलंबित विलयन। और तीसरे को बोलते हैं कोलाइडी विलयन।
इसमें आपसे कोलाइडी विलयन से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये तीसरा वाला आपको ज्यादा कंसंट्रेट होकर दिमाग में रखना है। कोलाइडी विलयन से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब जरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला सत्य विलयन, इसको इंग्लिश में ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ट्रू सॉल्यूशन। निलंबित को इंग्लिश में सस्पेंडेड सॉल्यूशन कहा जाता है। सस्पेंडेड सॉल्यूशन। इसको इंग्लिश में कोलाइडी विलयन को कोलाइडी विलयन ही कहा जाता है। कोलाइडी सॉल्यूशन, इसको कोलाइडी सॉल्यूशन ही कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि कोलाइडी विलयन। तो यहां से अगली बात अब करते हैं। सबसे पहली बात, कुछ बेसिक चीजें तीनों के बारे में जान लेंगे, बाकी हम लोग कंसंट्रेट रखेंगे कोलाइडी की ओर। सत्य विलयन वह विलयन होते हैं जिनकी प्रकृति समांग विलयन के समान होती है। जिनकी प्रकृति समांग विलयन के समान। इसके बाद निलंबित की प्रकृति, इसकी प्रकृति यानी निलंबित की प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रकृति विषमांग विलयन के समान होती है। इसकी प्रकृति विषमांग विलयन के समान होती है। वहीं कोलाइडी विलयन की बात करें तो यह होते तो विषमांग है, यह होते तो विषमांग है, किंतु दिखते समांग की तरह। तो यहां से ये तीन बातें हम लोगों को बेसिक में याद रखनी है कि विलय के आधार पर वह विलयन जो समांग की भांति दिखाई दे, तो समांग की भांति दिखाई दे और प्रकृति भी समांग के भांति हो तो सत्य विलयन, विषमांग की भांति दिखाई दे तो निलंबित विलयन, और जो दिखे तो विषमांग, जो दिखे आपका समांग की तरह लेकिन उसकी प्रकृति विषमांग की हो, वह विलयन कोलाइडी विलयन कहा जाता है। अगली बात, इसमें जो दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये दिखने में पारदर्शी होगा कि अपारदर्शी, तो याद रखिएगा ये आपका दिखने में पारदर्शी होता है, यानी इसके आर पार देखा जा सकता है। दूसरा जो आपका सस्पेंडेड है ये अपारदर्शी होता है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तीसरा जो आपका है कोलाइडी विलयन, ये भी अपारदर्शी होता है, यानी इसके भी आर पार नहीं देखा जा सकता। इसके बाद अगली बात करें कि इसके बारे में और क्या पूछा जाएगा, तो यहां से टिंडल इफेक्ट का एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें, यानी जो सत्य विलयन है इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता, टिंडल प्रभाव नहीं दिखता। इसकी बात करें तो इसमें भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता। और इसकी बात करें तो केवल कोलाइडी विलयन में ही टिंडल प्रभाव दिखता है, टिंडल प्रभाव दिखता है। तो यहां से ये बात हमें याद रखनी होगी कि टिंडल प्रभाव केवल किस में दिखाई देता है, तो टिंडल प्रभाव केवल कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। अब बात आती है ये टिंडल प्रभाव है क्या। देखिए, जब भी किसी बात करें कि किसी भी वस्तु पे या किसी भी ऐसे विलयन पे जब आप प्रकाश के किरण पुंज का जो पथ है उसे आप स्पष्ट रूप से देख सकें। आप जैसे मान लीजिए कि कोई एक कमरा है, इस कमरे में यहाँ पर एक खिड़की लगी हुई है। अब ये खिड़की है तो बंद, लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा छिद्र है। अब यहाँ पर हल्का सा छिद्र है और यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश है, जैसे ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से अंदर आ रहा है। अब ये खिड़की है तो बंद लेकिन हल्का सा छिद्र दिखाई दे रहा है और यहीं से ये किरण पुंज अंदर आ रहा।
तो जब तक ये बाहर होगा तब तक यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये यहाँ से अंदर आएगा तो अगर यहाँ पर आप बैठे हुए हो तो आप देखोगे इस तरीके की घटना सबको दिखाई देती है, आप लोग चेक भी कर सकते हो। तो आप देखोगे कि बाहर तो पूरा इक्वल दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये एक छिद्र से प्रकाश अंदर आ रहा है तो आपको यहां से लेकर के यहां तक का साफ पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है, यानी ये पूरा एक बीम आपको यहां से यहां तक का दिखाई दे रहा है कि ये किरण पुंज का रास्ता है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं जिन्हें हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, आपका आगे लंबा टॉपिक है वो भी। तो हिग्स बोसान वही कल धूल कण है छोटे जिनके बारे में खोज की गई थी, हिग्स बोसान। तो जहां पर आप प्रकाश पुंज के किरण पथ को देख सकते हैं वही प्रभाव आपका टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव सिर्फ किसमें दिखाई देता है, तो यह सिर्फ कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है, अन्य में यह दिखाई नहीं देता। तो यहाँ से इतनी बात हमें याद रखनी। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में पहले वाले का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि पानी और चीनी का घोल, पानी में चीनी का घोल एग्जाम्पल, पानी में नमक का घोल, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद अब इसमें यानी निलंबित विलयन में हम लोग ले सकते हैं जैसे पानी बालू एग्जाम्पल, पानी में बालू, पानी में मिट्टी, कोई भी ऐसी चीज जो अलग दिखाई देती हो। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ के एग्जाम्पल यानी अगली हेडिंग आप डालेंगे कोलाइडी विलयन, और कोलाइडी विलयन के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिएगा कोलाइडी विलयन। तो अब हम लोग देखेंगे कोलाइडी विलयन के बारे में। कोलाइडी विलयन के बारे में समझने से पहले सबसे पहली चीज, कोलाइडी विलयन की बाकी बेसिक चीजें हमने आपको बता दी कि ये अपारदर्शी होते हैं। दूसरी बात हमने बता दी कि ये टिंडल प्रभाव को शो करते हैं, यानी टिंडल प्रभाव इनमें दिखाई देता है। अब कोलाइडी विलयन के बारे में आगे क्या बनेगा, तो पहली चीज ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 9 प्रकार के होते हैं। इनको हमें दिमाग में अच्छी तरीके से बैठालना है कि ये 9 प्रकार के कौन कौन से हैं। 9 प्रकार बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हमें इनको अच्छे से समझना होगा। ये सिंपल से वन लाइनर जैसे क्वेश्चन होंगे, इनको हम लोग समझते हैं कि ये 9 प्रकार के कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3। एक होगी ठोस, एक होगी द्रव, और तीसरी अवस्था होगी गैस। ये 3 अवस्थाएं होंगी। तो ये पहले 3 आप इस तरीके से नोट कर सकते हो, ठोस द्रव गैस। अब बात आती है ठोस द्रव गैस में। ठोस द्रव गैस, अब जरा इसको अलग अलग समझते हैं। यहां तक दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? ठीक है।
तो सबसे पहला लेंगे ठोस, और पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक साथ फिर से लेंगे, ठोस, द्रव, गैस। लॉजिक से समझिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठोस, द्रव, गैस। देखिए, अब यदि किसी ठोस में ठोस को मिला दिया जाए तो किस तरीके से याद रखना है, तो याद ऐसे रखिएगा, ठोस में ठोस, इस तरीके से ठोस में यदि ठोस मिलाया जाए तो क्या बनाएगा। दूसरा, द्रव में यदि ठोस मिलाया जाए, यानी द्रव में ठोस मिलाया जाए तो क्या बनेगा। तो ठोस में ठोस, इसके बाद द्रव में ठोस, ठोस में ठोस, द्रव में ठोस, यानी इसमें द्रव में हमने क्या मिलाया, ठोस को। तीसरा, गैस में ठोस, तीसरा गैस में ठोस। तीन चीजें उम्मीद है समझ में आ गई होंगी कि पहला ठोस में ठोस, द्रव में ठोस, और गैस में ठोस, गैस में ठोस। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये बनाएंगे क्या, तो जरा वो भी देख लेते हैं। इसमें एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज आपने ऊपर लिखी है सिंगल में, यहाँ बोल क्या रहे हो आप, ठोस में, यानी ठोस में क्या, ठोस। इसके बाद बोला द्रव में ठोस, इसके बाद बोला गैस में ठोस। तो जिस चीज को मिलाया जा रहा है ये मात्रा क्या होगी, कम, और इनकी मात्रा क्या होगी, इन तीनों की मात्रा, तो इन तीनों की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। तभी तो आप बोल रहे हो द्रव में, जैसे यहाँ पर क्या बोला, द्रव में क्या, ठोस। तो द्रव में क्या मिलाया जा रहा है, ठोस, यानी ठोस क्या है, कम। या बोल सकते हो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। इसके बाद अब जरा समझिएगा बहुत ध्यान से। तो ठोस में ठोस, ठोस में यदि ठोस मिला दिया जाए तो ये निर्माण कर देता है किसका, तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसको बोलते हैं सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, या इसी को हिंदी में बोला जाता है ठोस सॉल, ठोस सॉल। नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, एग्जाम्पल ही ज्यादा पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल रख दिया जाएगा और पूछेगा ये क्या है, कि ठोस में ठोस है या द्रव में ठोस है या आपसे गैस में ठोस है, इस तरीके से। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी प्रकार के रंगीन कांच होते हैं वो सभी रंगीन कांच आपका सॉलिड सोल होते हैं, यानी कि ठोस में ठोस होते हैं, इसलिए सॉलिड सोल के एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, रंगीन कांच आ जाएगा। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर जितने भी आपके रत्न हैं तो सभी रत्न, चाहे वो आपका नीलम हो, माणिक्य हो, मोती हो, कुछ भी हो, तो वो आपका सब किस में आएंगे, तो वो भी किस में आ जाएंगे, सॉलिड सोल है, यानी ठोस के अंतर्गत, ठोस में ठोस के अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, 2 पॉइंट। तो ये सभी रत्न आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये सभी रत्न आपके सॉलिड सोल के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे मोती, रूबी, रत्न, पन्ना, रंगीन कांच, ये सब आपके ये। इसके बाद दूसरा दिया गया द्रव में ठोस। अगर द्रव में ठोस की बात करें तो द्रव में अगर ठोस को मिलाया जाए तो ये किसका निर्माण करेगा, तो द्रव में ठोस के मिश्रण को कहा जाता है सोल। द्रव में ठोस के मिश्रण को सोल या हिंदी में सॉल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपके बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो नमक पानी का घोल, यानी द्रव में किसका, द्रव में सॉलिड मिलाया गया, तो द्रव में सॉलिड मिलाया गया तो आपका क्या बन जाएगा, पानी, नमक,
पानी, चीनी, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य ये भी क्या होता है, कोशिका द्रव्य भी आपका क्या है, सॉल है। यानी कि क्या होगा, तो द्रव में किसको मिलाया गया था, ठोस में। कोशिका द्रव में भी क्या होता है, द्रव में ठोस मिला होता है। इसके बाद अगला यानी तीसरे की बात करें तो अगला है आपका गैस में ठोस। तो गैस में ठोस को हम लोग स्मोक के नाम से जानते हैं। गैस में ठोस इसे हम लोग स्मोक बोलते हैं। स्मोक यानी कि धुआं, स्मोक यानी धुआं। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्मोक कहा जाता है या धुआं। इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। यानी गैस में ठोस, तो गैस में ठोस आपका उदाहरण हो जाता है धुआं। स्मोक भी लिख सकते हो इसको। एक इसी का टर्म और आता है, अभी आगे पढ़ोगे, सॉलिड सोल के नाम से उसे जाना जाता है। तो वहां पर भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो गैस में ठोस आपका मिल गया, तो धुआं या धूल कण, धूल भी आपकी इसी के अंतर्गत आएगी। एग्जाम्पल में धूल, धुआं, ये सारे एग्जाम्पल आपके इसके अंतर्गत आएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को उलझन तो नहीं हो रही। तो यहां से पहला हम लोगों ने कवर कर लिया है आपका कौन सा, यानी ठोस में यदि ठोस को मिलाया जाए, द्रव में यदि ठोस को मिलाया जाए, गैस में यदि ठोस को मिलाया जाए, तो ये तीन चीजें। ये दो बचे हुए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो यानी कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। कल भी आपकी केमिस्ट्री की ही क्लास होगी, तो कल हम लोग इसको आगे का टॉपिक देखेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी कल ही लगाएंगे। न्यूमेरिकल भी इसके पूछे जाते हैं, तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी कल देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।